गुड मॉर्निंग भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषभ की कक्षा में। और आज हम सी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, सी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एरे की ओर जाते हैं। और आज पढ़ते हैं कि एरे क्या होता है। व्हाट इज एरे? इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स रिफर्ड टू बाय अ सिंगल एलिमेंट। मतलब क्या होता है कि अगर अपन को, जैसे हम मानते हैं कि अपन के नाम प्रिंट कराने, हमारे नाम प्रिंट कराने, या हमको किसी की मार्क्स प्रिंट कराने हैं, जैसे किसी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स प्रिंट कराने हैं, तो हम बहुत सारे वेरिएबल, जैसे हमारे पास 100 बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो हम 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या? इंट v1, इंट v2, इंट v3, या हम डिक्लेयर करेंगे इंट t1, इन मार्क्स 1, इन मार्क्स 2, मार्क्स 3। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, और हमें ऑप्टिमाइज में करना है, कोड को छोटे से छोटा बनाना है और ज्यादा एफिशिएंसी देनी है। तो सिमिलर डाटा टाइप मतलब इंट का एक वेरिएबल कॉल करने से हमारा जो हम एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना दी। टेबल आप जानते हो कि टेबल तो एक टेबल ही होती है। एक टेबल में एक सेम ब्लॉक या एक सेम कॉलम होता है। जैसे एक इंटीजर एरे या कैरेक्टर एरे में, एरे की हमारा जो कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट, और 1 बाइट, और इंटीजर का साइज होता है अलग अलग होता है, 2 बाइट या 4 बाइट का। तो अलग अलग बाइट होता है, जैसे फ्लोट का 4 बाइट का होता है। तो वो 4 4 बाइट के, जैसे आप लिखोगे, हमें एक एरे चाहिए जिसका नाम लिखना है मुझे, जिसका नाम लिखना है मुझे टेबल। तो टेबल नाम का एक एरे चाहिए। मैं उस पे टेबल की, जैसे 8 1 8, 8 2 16, 8 इज ऐसे ऐसे अलग अलग प्रिंट कराऊंगा। तो हम अलग अलग तो मैं ला नहीं सकता टेबल प्रिंट कराने के लिए, टेबल को स्टोर करने के लिए। तो हम एक एरे डिक्लेयर कर देंगे। या जैसे हमने माना कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके नंबर स्टोर कराने, उनके मोबाइल नंबर स्टोर कराने, तो हम ऐसे लिख देंगे ना कि एआई डिपार्टमेंट के बच्चों के ये इस मेमोरी लोकेशन में, ये मतलब A1 में या नंबर 1 में इसके नंबर है, नंबर 2 में इसके नंबर है। तो एक सिमिलर डाटा टाइप्स ऑफ रिफर्ड बाय द सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल बहुत सारे डाटा को, जब एक सिमिलर डाटा टाइप के डाटा को स्टोर करता है, उसे एरे कहते हैं। इट इज द एलिमेंट आर स्टोर इन द कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन। एक कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में करते हैं। द साइज ऑफ एरे शुड बी मेंशन विल डिक्लेयरिंग इट। और साइज जो एरे का होता है वो हम पहले ही डिक्लेयर करते हैं। जैसे कैरेक्टर टाइप एरे, तो इसका कितना साइज रखना है, कितने अपन को कैरेक्टर इसमें असाइंड कराने हैं, या इंटीजर साइज का एरे, तो हमको कितना इंटीजर उसमें असाइंड कराने हैं, या डबल साइड का साइज का एरे। एरे एलिमेंट आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द जीरो। मतलब एरे का जो इंडेक्स होता है, जैसे आपने इंडेक्स होता है, जैसे साइज, मतलब जैसे एड्रेस नंबर, जैसे वेरिएबल v1 अपन अलग अलग डिक्लेयर करते थे, तो एरे के भी साइज होते हैं कि पहले साइज का एरे कहाँ पर है। वेरिएबल तो एक ही कॉल कर रहे हैं, पर साइज तो अलग अलग होगी, कोलोकेशन तो अलग अलग होगा। तो एरे एलिमेंट कैन बी accessed using the positions of the element in the array. The array can be have वन और मोर डायमेंशन। एरे बहुत सारे डायमेंशन का हो सकता है। जैसे 1 डायमेंशन, अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी है, मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल होती है। जैसे एरे भी 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशन हो सकता है। तो an array is C and C++ or B, it is any programming language, is a collections of similar data items stored at continuously memory locations, and elements can be accessed randomly used inside indices of an array। तो हम मतलब रैंडमली, जैसे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने माना कि अपन ने बहुत सारे पूरे कॉलेज के या पूरे अपने क्लास के नंबर, मोबाइल नंबर को एक एरे में स्टोर किया। फोन फोन नाम से एक एरे बनाया, इंटीजर एरे, और उसमें हमने सबके नंबर स्टोर कराए। सबके नंबर तो स्टोर करा दी। अब मेरे को जैसे राहुल के नंबर चाहिए, रवि के नंबर चाहिए, ऋचिक के नंबर चाहिए, तो रैंडमली मैं उनसे नंबर निकाल सकता हूँ। या रैंडमली मैं जो वैल्यू है, जो लोकेशन में वैल्यू पड़ी है, उसे असाइन कर सकता हूँ, उसे प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है। दे कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ
primitive data types such as integer, float, double character, etc. जैसे ये इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर किसी भी टाइप का एरे हो सकता है ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप का। टू ऐड टू इट an array in C and C++ can store derived data types such as structure, pointer, etc. Given the below, it is the picture represented of an array. ये एरे पिक्चर है। जैसे हमने एक 9 साइज का एरे बनाया, तो ये देखो हमने ये 40 वैल्यू 9 साइज का एरे बनाया, इंटीजर एरे बनाया। अगर हम सोचते हैं कि लेट, हमने सोचा कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसकी हमने इंडेक्स रखी, जिसकी साइज लगी, जिसकी लेंथ रखी हमने 9। एरे का जो लोकेशन चालू होती है जीरो से चालू होती है। तो जीरो, जैसे हमने इसका नाम रखा एरे वन, तो एरे वन की ये एरे के अंदर साइज वन में ये नंबर है, साइज टू में ये 55, साइज थ्री में, मतलब इंडेक्स जीरो से चालू होगी, इंडेक्स जीरो से चालू होगी। तो हम ऐसे इंडेक्स के थ्रू, एरे के इंडेक्स चालू होते हैं जीरो से, और हम साइज -1 इंडेक्स चले। जैसे हमने 100 एलिमेंट का एरे बनाया, तो 99 एलिमेंट 99 इंडेक्स उसकी लास्ट इंडेक्स होगी। व्हाई डू वी नीड एरेस? अब एरे की जरूरत क्यों पड़ी? हम इंडेक्स से भी काम चला सकते, नहीं, हम वेरिएबल से भी काम चला सकते थे, नॉर्मल वेरिएबल से, इंटीजर कैरेक्टर वेरिएबल से। वी कैन यूज नॉर्मल वेरिएबल्स v1 v2 v3। हम कह रहे हैं कि हम v1 v2 v3 टाइप का नॉर्मल वेरिएबल्स काम ले सकते थे when we have a small number of objects, but if we want to store a large number of the instantaneous, हमें बहुत सारे लार्ज नंबर को इंस्टैनियस करना था, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टू मैनेज देम विद अ नॉर्मल वेरिएबल। और मतलब बहुत सारे जब नंबर होते हैं, बहुत सारे हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो नॉर्मल वेरिएबल्स, द आइडिया ऑफ एन एरे इज अ रिप्रेजेंट मेनी इंस्टैनियस इन द वन वेरिएबल। बहुत सारे वेरिएबल इन बहुत सारी डाटा एक वेरिएबल में, ये हमें एरे बताता है। तो वाई डू नीड एरे, इसी में है। जैसे हम v1 v2 v3 में एरे बना रहे थे, बस हमने एक सिंगल वेरिएबल बनाया एरे, v नाम का एक एरे बनाया, इंटीजर v नाम का एरे बनाया, और उसमें 10 20 30 40 50 वैल्यू जो असाइन करे। सिंगल एरे टू स्टोर ऑल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल स्टोर ईच वैल्यू, ठीक है। एडवांटेज, कोड ऑप्टिमाइज्म, ये कोड को छोटा कर देता है। और रैंडम एक्सेस, हम कहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इंडेक्स 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंडेक्स 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिसएडवांटेज, साइज लिमिट, एक बार हम इसे साइज अलॉट कर देते हैं तो हम रन टाइम में इसकी साइज चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने साइज तो 10 रखी है, पर हम 11 एलिमेंट इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ये इसका होगा। एरे डिक्लेरेशंस, एरे डिक्लेयर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कोड में। और एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, किसी भी ब्रैकेट के अंदर, जैसे डाटा टाइप वेरिएबल मतलब डाटा टाइप क्या है आपका, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। जिसके बाद वेरिएबल नेम, आप क्या वेरिएबल नेम बनाना चाहते हो, जैसे नेम है। अगर कैरेक्टर कैसे बनता है, कैरेक्टर के ज्वाइंट होने से नेम बन सकता है, कोई वर्ड बन सकता है, वर्ड नाम भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। और कैरेक्टर वर्ड के ज्वाइन करने से बनता है एक सेंटेंस। जैसे आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं आपके हिसाब से, मार्क्स या टेबल या नेम, कुछ भी। और साइज, आपको कितने साइज का एरे रखना है, ब्रैकेट में आपको साइज, और उसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं एक अच्छा एरे या एरे का प्रोग्राम, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो मैंने एक testing1.c नाम की एक फाइल बनाई। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। तो एरे क्या, हम एक अपना नाम प्रिंट कराना चाहेंगे एक प्रोग्राम। तो देखा कि हमने कैरेक्टर में अपन कभी नाम प्रिंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते। पर कैरेक्टर एक एरे बना देते हैं जिसकी साइज रखते हैं हम 10 या 20। तो हम एक कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर के ज्वाइन होने से हमारा नाम या एक वर्ड बनता है। और वर्ड इज तो हमारा नाम होता है, एक वर्ड में तो नाम होता है, जैसे रवि, राहुल, ऋषभ या ऋचिक।
तो देखो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर नाम से। कैरेक्टर नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर नेम। साइज रखते हैं हम 10, नहीं हम 20 रख देते हैं कि 20 कैरेक्टर का हम एक एरे बना रहे हैं। तो हम इसमें क्या फॉर लूप लगाएंगे। अगर हम जैसे अब नेम जीरो, जो इंडेक्स नेम की इंडेक्स जीरो पर हमें कैरेक्टर कोई दूसरा प्रिंट कराना है, जैसे ए प्रिंट कराना है, और क्या नेम की इंडेक्स वन पर क्या प्रिंट कराना है, तो हमने इन एक कभी भी किसी भी एरे में या तो हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इससे भी करा सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने 20 रखा, जैसे स्कैन एफ किया मैंने, परसेंट ऐसी स्पेसिफायर यूज लिया हमने, और हमने नेम लिख दिया। एड्रेस ऑफ तो लगाना जरूरी है, और हमने लिख दिया कि आई पर क्या करना है, या और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लगा दिया। जैसे अब मैंने क्या किया, स्कैन एफ कराया और अलग अलग इंडेक्स पर अलग अलग कैरेक्टर मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने प्रिंट करा दिया, स्कैन ऑफ कर दिया मैंने पूरा एक एरे को अंदर प्रिंट कर दिया, अपना नाम या अपनी क्लास का नाम जो भी कैरेक्टर। अब अगर आप मार्क्स भी प्रिंट कर सकते हो, जिससे आप अपन पहला प्रोग्राम बनाते हैं नाम का। तो अब मैंने लिखा ऋषभ की कक्षा। ऋषभ कैरेक्टर के ज्वाइन होने से तो वर्ड बन रहा है, और वर्ड की ज्वाइन होने से बनता है ऋषभ की कक्षा। प्रिंट हुआ हुआ आया वापस नीचे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एरे के बारे में मैंने पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऋषभ की कक्षा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।